अबीर ने उसकी तरफ ढेर सारे प्यार भरे इमोशंस के साथ देखते हुए कहा। हाँ, सबसे सुंदर। ध्वनि ने कंफ्यूज होकर अबीर की तरफ देखा और बोली, इसमें सबसे सुंदर वाली कौन सी बात है? अबीर ने ध्वनि के सीने की तरफ देख कहा, इस जगह के 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। ध्वनि ने इधर उधर देख कहा, कौन से 2 पॉइंट? मुझे तो नहीं दिख रहे। अबीर वे शैतानी हंसी हंस कर कहा, एक प्रॉपर व्यू तो आज तक मुझे भी नहीं मिला। तुम एक काम करो, आज घर पर जाकर मुझे दिखाना, तब मैं बता पाऊंगा कि ये कितने अच्छे हैं। भोली ने जब उसकी नजर और बातों को समझा तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने अबीर को मुक्का मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अबीर ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। ध्वनि ने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। अबीर ने उसका हाथ छोड़। अबीर ने ध्वनि के हाथ पर किस करते हुए कहा, ये मेरे लिप्स पर देना बाद में। ध्वनि ने अपना चेहरा अपने हाथ में छुपा लिया और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जल्द ही वेटर खाना लेकर आ गया। उन्होंने मटर पनीर, चावल, एक सूप और केसर की खीर ऑर्डर की और आराम से अपना खाना खाने लगे। तभी उन दोनों का ध्यान अपने पास बैठे कपल पर गया। लड़की रो रही थी और उस लड़के से लड़ रही थी। लड़के ने चिढ़ते हुए कहा, देखो रिधि, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लड़की ने रोते हुए कहा, अनव प्लीज आपने पार्टनर से एक बार फिर बात कर लो। लड़की गुस्से में खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, उस तनिषा आहूजा के पास पैसे और स्टेटस है, बस इसलिए तुमने हमारे 7 साल के रिश्ते को साइड कर दिया और मुझे अब जाने को कह रहे हो। अब लड़का भी गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, जो सोचना है सोचो। शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों का बीच होती है। और ये सच है कि तुम्हारा स्टेटस और बैकग्राउंड मेरी फैमिली को अच्छा नहीं लगा। उस लड़की ने गुस्से में पानी के जग को हाथ मारा और बोली, तो फिर मुझसे रिलेशनशिप क्यों बनाया? लड़का भी अब अपनी लिमिट्स भूल गया और उसी लड़की के लहजे में बोला, उस समय मैं बहक गया था, पर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का इरादा तो मेरा तब भी नहीं था। ये सुनते ही वो लड़की रोने लगी और बोली, मेरे इमोशंस और प्यार का तुम्हारी जिंदगी में कोई मोल नहीं था कभी। तभी उस लड़के का फोन बजा और उस लड़के ने उस लड़की को पूरी तरह इग्नोर किया और फोन उठाकर बोला, हाँ डार्लिंग, मैंने वेन्यू बुक कर लिया है, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, आई लव यू मेरी जान। वो लड़की अविश्वास से उस लड़के को देखती रह गई। उस लड़के ने उसे दूध में पड़ी मक्खी के समान निकाल फेंका और बड़ी ही बेशर्मी से उसके सामने दूसरी लड़की से प्यार की बात कर रहा है। वो लड़की रोते हुए वहां से चली गई। उस लड़के ने मुड़कर ये भी नहीं देखा कि वो कहाँ गई है। उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी देर से खुशी खुशी खाना खा रहे अबीर और ध्वनि को भी अब वो खाना बेस्वाद लगने लगा। ध्वनि के मन में एक बार फिर स्टेटस वाली बात घूम गई। ये सारी बातें तो उस पर भी लागू होती थी। अबीर इतना हैंडसम और अमीर था और वो कुछ भी तो नहीं। अबीर के मन में उस लड़के के लिए घृणा थी। क्या वो एक मर्द है जो किसी की फीलिंग्स की इज्जत भी नहीं कर पाया? दोनों के गले से अपने कर्म की वजह से खाना उतरना बंद हो गया और वो सोच में पड़ गए।